देखिए बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और बिल्कुल एक के ऊपर एक रखी हुई चट्टानें हैं। घने जंगलों के बीच में इस तरह की चट्टानें। अब हम नीचे की ओर थोड़ा उतर रहे हैं। रास्ता पथरीला है और हम नीचे उतरते जा रहे हैं। आपको दिखा पा रहा हूं मैं। थोड़ा रास्ता एडवेंचरस जरूर है लेकिन बहुत सुहाना वातावरण को निर्मित करता हुआ। और ये देखिए, ये बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में ये एक और तरफ मैं आपको लेकर आया हूं। इस जटायु शिला के बहुत क्लोज है ये दूसरी तरफ है और यहां पर देखिए ये नीचे में खाई आपको दिखाई दे रही है। तो सही मायनों में यदि मैं कहूं तो त्रेता युग में निश्चित रूप से जटायु यहां पर निवास करते थे, ऐसा तो हम मान ही सकते हैं। यदि मैं कहूं काल्पनिक है तो यदि आप कह सकते हैं काल्पनिक हो सकता है, लेकिन मानना तो यह पड़ेगा कि ये शिलाओं को देखकर इस बात का अंदाजा तो जरूर लगाया जा सकता है कि जटायु जैसे पक्षी इन जगहों पर निश्चित रूप से रहा करते थे और बहुत ही रहस्यमयी तरीके से ये पत्थरों को रखा गया है। ये देखिए, एक के अंदर एक और एक से जुड़ी हुई एक पत्थरें। ये देखिए, मैं गुफा के अंदर भी आपको लेकर जा रहा हूं और ऊपर भी दिखा रहा हूं। ये देखिए, हर तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं यहां पर। और यहां पर मैं रखता हूं और आप देखिएगा कि ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, ये इसके ठीक नीचे एक गुफा भी है जहां जटायु रहा करते थे। तो मेरा आपसे हमेशा कहना है कि आप दूर सुदूर गांवों में या दूर सुदूर प्रांतों में जाते हैं तो क्यों ना अपने छत्तीसगढ़ को भी एक बार आप देखिए, छत्तीसगढ़ को पहचानिए, छत्तीसगढ़ को जानिए, छत्तीसगढ़ को बूझिए और छत्तीसगढ़ की अपरंपार विरासत उसको जरूर आप देखिएगा। आपने यदि छत्तीसगढ़ नहीं देखा तो भारत में आपने कुछ नहीं देखा। छत्तीसगढ़ इज द क्रैडल ऑफ ह्यूमन रेस wherein you find different varieties of tribes who have not only lived their life to the extent but at the same time they have inculcated a kind of a habit wherein they associated, coordinated, collaborated and cooperated themselves with the nature. So the entire natural beauty that you can find in Chhattisgarh cannot be found anywhere in the world. So Chhattisgarh is in that way the most prosperous state as far as the natural bounty is concerned. So I could show you the wonderful sunset with the wonderful rocks here. So this mesmerizing rocks not only make you to understand one particular aspect of life, that in the grand olden days of Ramayana Yuga, our ancestors were not only very intelligent, but at the same time they have devoted their life to make this nature as their teacher. And that's why Wordsworth has said in his nature poems that I would love to be a teacher or nothing. So this nature is not only a teacher, not only a preacher, not only a guide, not only a philosopher, not only a friend, but nature is God.
and God is nature. So this natural bounty makes you to understand this particular aspect of nature.